हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट के सबसे सेफ स्टॉक में से एक इन्फोसिस के बारे में बात करेंगे। इन्फोसिस इंडिया की आईटी इंडस्ट्री की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। अगर इन्फोसिस के मैनेजमेंट की बात करें, प्रमोटर्स की बात करें या इसके पिछले 30 सालों की ग्रोथ की बात करें तो इंडियन स्टॉक मार्केट का सबसे अच्छे स्टॉक में से एक रहा है। अगर 30 साल पहले किसी भी इन्वेस्टर्स ने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया होता तो ये स्टॉक अब तक 3 करोड़ रुपए का रिटर्न दे चुका होता। तो इस स्टॉक ने 10,000 के इन्वेस्टमेंट को 3,000 गुना किया है। ये इंडियन स्टॉक मार्केट के उन स्टॉक में से एक है जिसने सबसे ज्यादा लोगों को अमीर या रिच बनाया है। तो इस वीडियो में हम इस कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस को देखेंगे, कंपनी का हिस्ट्री क्या रहा है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जानेंगे कि किस तरीके से कंपनी ने पिछले 10 सालों में कंपनी ने अपने सेल्स और रेवेन्यू को किस रेट से बढ़ाया है, उसका नेट प्रॉफिट किस तरीके से बढ़ा है और क्या कंपनी का आगे का फ्यूचर है और साथ के साथ इस कोविड-19 की वजह से इसके बिजनेस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर कंपनी के स्टॉक परफॉर्मेंस को हम देखें तो अभी ये 690 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि इसके हाईएस्ट पॉइंट लगभग 850 से 20% की डिस्काउंट पे अवेलेबल है। कंपनी के अगर पिछले परफॉर्मेंस को देखें तो ये इसका स्टॉक प्राइस 2017 में लगभग 450 रुपए के करीब था। उससे भी पहले अगर हम जाएं, अगर देखें तो 2016 में 600 पे था, फिर स्टॉक प्राइस में करेक्शन हुआ, 450 हुआ, अभी 450 से बढ़ के 850 हुआ था और फिर ये अभी 690 पे ट्रेड कर रहा है। उससे भी पहले अगर हम देखें 2013 में ये स्टॉक लगभग 300 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा था। उससे पीछे जाने पे अगर हम देखें तो 2011 में ये 425 पे था और उससे भी पहले अगर हम देखें 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था तो उसका बॉटम जो था वो लगभग 140-50 रुपए के करीब था। फाइनेंशियल क्राइसिस के पहले जो इसका स्टॉक था वो 250 रुपए पे था और फिर जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तो ये 150 रुपए पे आ गया। तो स्टॉक ने अच्छा खासा करेक्शन दिखाया था। तो जिस तरीके से कोविड-19 की वजह से भी इसमें एक ठीक ठाक करेक्शन आ चुका है, तो ये एक इन्वेस्टमेंट के पर्पज से अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी इस कंपनी में फिर से मिल रही है। तो इस वीडियो में चलिए देखते हैं अब कंपनी के हिस्ट्री को। अगर हम इन्फोसिस की हिस्ट्री की बात करें तो ये कंपनी 1981 में स्टार्ट हुई थी, जब नारायण मूर्ति और उनके 6 दोस्तों ने मिलके स्टार्ट किया था। और जब इन्होंने कंपनी स्टार्ट किया था तो उसके लिए उन्होंने 10,000 रुपए अपनी वाइफ से लिया था और उस 10,000 से कंपनी ग्रो होके आज $35 बिलियन की कंपनी हो चुकी। तो कंपनी ने क्या जबरदस्त ग्रोथ दिखाया है पिछले 30 सालों में। साथ के साथ ये इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जो यूएस के स्टॉक मार्केट नैस्डैक पे लिस्टेड हुई थी। इंडिया की पहली आईटी कंपनी थी, इंडिया की पहली ऐसी कंपनी थी जिसने अपने सैलरीड एम्प्लॉय को करोड़पति बनाया है। जब इसका स्टॉक का आईपीओ आया था 1993 में तो ये अनसब्सक्राइब रह गया था, तो उन्होंने उस स्टॉक को अपने एम्प्लॉयज को भी उन्होंने दिए थे और वो एम्प्लॉय जिन्होंने स्टॉक को होल्ड किए हुए थे तो वो सैलरी पे काम करने वाले लोग आज करोड़पति बन चुके। तो कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुए 25 सालों से ज्यादा हो चुके और इस 25 सालों में कंपनी ने अपने भरोसे को कायम रखा है। अगर इसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की बात करें तो ये मैन्युफैक्चरिंग में, बैंकिंग में, हेल्थ केयर में, हर सेक्टर में अपनी सर्विसेज देती है। अगर बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करें तो जितना भी बैंक काम करता है उसके लिए जो यूनिवर्सल बैंकिंग का सॉफ्टवेयर है फिनेकल, ये इसका सबसे बड़ा प्रोडक्ट है। तो सारी बैंकिंग इंडस्ट्री को जो सपोर्ट और सर्विसेज जिस भी सॉफ्टवेयर के द्वारा मिलता है वो इन्फोसिस प्रोवाइड करता है। अब कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट को देखते हैं और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को भी देखते हैं। अब कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखें तो कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है वो 2,94,000 करोड़ की बात है। ये टीसीएस के बाद दूसरा सबसे बड़ा मार्केट कैपिटल के लिहाज से कंपनी है। कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 32% का रहा है और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 25% का रहा है, जो कि एक अच्छा रिटर्न होता है किसी भी कंपनी के लिए। कंपनी का करंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 17। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 2.53% है, यानी करंट शेयर प्राइस में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 18 रुपीज़ के अराउंड आ जाएगा। तो 18 रुपये पर शेयर डिविडेंड दिया है
तो डिविडेंड के लिहाज से भी ये काफी अच्छी कंपनी है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखें पिछले 3 सालों में तो 10% का है, और अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो वो 6% का रहा है। कंपनी का रिवेन्यू अगर हम देखें तो मार्च 2010 के एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 23,000 करोड़ के अराउंड था। अभी जो है 93,000 करोड़ के अराउंड है। 23,000 से इसको जो है डबल होने में 52,000 2014 में हो गया था, तो यानी 4 सालों में हुआ था। उसके बाद देखें तो इसका जो रिवेन्यू का ग्रोथ है उतना अच्छा नहीं रहा है। अब देखें फिर 6 साल हो गए अभी तक डबल हुआ नहीं है, यानी कंपनी का जो ग्रोथ है वो थोड़ा आने वाले सालों में कम हो चुका है, क्योंकि कंपनी ऑब्वियसली जब बहुत बड़ी हो जाती है तो कंपनी ग्रो कम करती है, वहां से जो प्रॉफिट होता है वो डिविडेंड ज्यादा देती है। अब कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2010 में जो नेट प्रॉफिट था वो 6,000 करोड़ के करीब था। फिर उसके बाद देखें तो 2014 में ये 10,600 करोड़ के बराबर हो गया, और फिर अभी देखें मार्च 2020 में 16,600 करोड़ के बराबर है। अगर हम नेट प्रॉफिट को देखें तो पिछले 3 सालों में ग्रोथ नहीं हुआ है, लेकिन सेल्स में हमने देखा था कि पिछले 3 सालों में ग्रोथ हुआ था, यानी 73, फिर 85 और 93। रिवेन्यू कंपनी का बढ़ा है लेकिन नेट प्रॉफिट जो है नहीं बढ़ा है। उसका मतलब है कि कंपनी का खर्चा जो है ज्यादा हो रहा है, जो कैपिटल लगाया है वहाँ पे रिटर्न कम मिल पा रहा है। अगर हम देखें जिस तरीके से मैंने बताया था कि सेल्स तो बढ़ा है पिछले 3 सालों में लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ा है, तो वो देखिए यहाँ पे देखने को हमें मिल जा रहा है कि जो 2008 में जो रिटर्न ऑन कैपिटल था, आप देखिए मार्च 2015 में 36% का था, अभी 33% का हो गया है। तो कंपनी के खर्चे बढ़ गए हैं, इसकी वजह से जो रिटर्न है वो नेट प्रॉफिट है वो कम देखने को मिल रहा है। अगर पीयर कंपैरिजन करें, सेम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात करें, तो टीसीएस का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो अभी करेंटली है वो 22 है, इन्फोसिस का 17 है, एचसीएल टेक्नोलॉजीज का 13 है और विप्रो का 12.5 है। यानी कंपनी जितना बड़ा मार्केट कैपिटल है उसके हिसाब से इन्वेस्टर्स देखें सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में पे करने को रेडी हैं। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो सबसे ज्यादा होल्डिंग्स जो है विदेशी निवेशकों एफआईआईज की है 31%, फिर पब्लिक इन्वेस्टर्स 30% का है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 13% है, म्यूचुअल फंड ने भी 13% होल्ड रखा है। कंपनी के अगर देखें हिस्टोरिकली हर क्वार्टर अगर देखें तो जो एफआईआईज और डीआईआईज की होल्डिंग है वो रिड्यूस नहीं हुई है, बहुत ही मार्जिनल देखें तो रिड्यूस हुआ है इस पैंडेमिक में। कंपनी का अगर हम देखें तो जो कोविड-19 की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ा है इसके बिजनेस पे, उसके बावजूद भी इन्वेस्टरों का भरोसा बना हुआ है। सबसे बड़ी होल्डिंग अगर देखें तो डाइच बैंक, वो इसकी होल्डिंग है 18% की। दूसरा फिर एलआईसी के पास भी देखें तो लगभग 6.5% की हिस्सेदारी 28 करोड़ शेयर्स जो है एलआईसी ने खरीद रखे हैं। फिर म्यूचुअल फंड की बात करें तो जो टॉप म्यूचुअल फंड्स हैं जैसे कि एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, सब ने 2.5 से 1.5-2% की हिस्सेदारी इसमें खरीद रखी है। कंपनी का बैलेंस शीट देखें तो काफी स्ट्रांग है, डेट फ्री है। कंपनी का कैश फ्लो बहुत अच्छा है, कैश रिच कंपनी है। अब अगर देखें इसके बिजनेस पे जो कोविड-19 या कोरोना वायरस की वजह से जो असर हो रहा है, उसकी वजह से कंपनी ने पहली बार जो है अपने ग्रोथ गाइडेंस को नहीं बताया है। ये कोविड-19 की वजह से हुआ है। कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे भी और भी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा मार्जिनली, जिस तरीके से जो अनबिल्ड रिवेन्यूज हैं, जो काम चल रहे हैं, प्रोग्रेस है, उनकी जो पेमेंट है वो डिले होने के कगार पे है। इससे कंपनी का जो कैश फ्लो है वो थोड़ा निगेटिव हो सकता है, निगेटिवली इम्पैक्ट पड़ेगा। निगेटिव तो नहीं होगा बट इसका जो इम्पैक्ट है वो देखने को आने वाले बैलेंस शीट में मिलेगा। कंपनी का बिजनेस ऑपरेशन भी देखें तो निगेटिवली इम्पैक्ट पड़ा है, इसी वजह से जो उसके करंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो डिले हो रहे हैं और नए प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे हैं। न्यू हायरिंग नहीं हो रही, यानी कंपनी के ग्रोथ रुक चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो सारी प्रॉब्लम है ये करेंट प्रॉब्लम है, 1 या 2 क्वार्टर की प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि ये लॉन्ग लास्टिंग है। जब तक ये कोविड-19 है तभी तक है प्रॉब्लम। जैसे ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो कंपनी अपने आप फिर से जो है अपने पुराने कंडीशन पे वापस आ जाएगी। अगर हम बात करें तो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है 10% का है, लेकिन जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 6% का है। तो कंपनी अगर अपने खर्चे को रिड्यूस करती है, अगर वैसा ही परफॉर्मेंस करे तो इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन इम्प्रूव हो जाएगा, तो इसका इम्पैक्ट इसके शेयर प्राइस पे आने वाले टाइम में ज़रूर पड़ेगा। तो ये एक अच्छा स्टॉक है और लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम होल्ड करें 1-2 क्वार्टर को छोड़ के, तो ये इस टाइम पे हम इस स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं क्योंकि सस्ते प्राइस में मिला है। जैसे ही कंपनी अपने नेट प्रॉफिट को इम्प्रूव करेगी या कंपनी का बिजनेस ग्रो करेगा तो हमें एक अच्छे रिटर्न मिलने की उम्मीद है।
तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।